तेजस्वी आवास और सीएम आवास घेरने का काम करूंगा। मैं हम लोग वोटों का बहिष्कार करेंगे और सरकार को गिरा करेंगे। जो सलाहकार है वही हम लोग को चूना लगा रहा है। हम लोग सब कोई सरकार को घेरने का काम करेंगे। ग्रामीण चिकित्सक घर घर जा करके अपना जान हथेली पर डाल करके लोगों का जान बेचैन होती है, न रात को चैन होती है, वो हर समय सामाजिक सेवा के लिए बेचैन होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों लगातार 30 सितंबर 2023 से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलावार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। बिहार के 38 जिलों से बारी बारी में बड़ी संख्या से लोग धरने में शामिल हो रहे हैं। हालांकि सप्ताह भर बीत जाने के बाद भी सरकार और धरना कर्मियों के बीच मामला सुलझता नहीं नजर आ रहा है। तो आइए आगे जानते हैं कि विभिन्न जगहों से आए हुए डॉक्टर्स को अपनी मांग के बारे में क्या कह रहे हैं। तो आगे सुनिए। मैं डॉक्टर एस.के. ठाकुर, बिहार ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, और मैं इस 38 जिला का जो आज धरना प्रदर्शन जो हो रहा है इसका मैं नेतृत्व कर रहा हूं। और आज हमारे 13वां दिन धरना प्रदर्शन का है। आज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के हमारे जो आंदोलनकारी जो धरती है वहां से हमारे काफ़ी संख्या में आज हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई आज अपना हक के लड़ाई के लिए आज पटना पहुंचे हैं। और इस जो हम लोगों ने सिद्धि का जो ट्रेनिंग किया हुआ है, बिहार सरकार ने हम लोगों का जो ट्रेनिंग कराई है, इस ट्रेनिंग में हम लोगों का बिहार सरकार संयोजन और मानदेय के साथ संयोजन करे। और सरकार से हम यही मांग करते हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आगामी 20 तारीख को मैं 38 जिला को सारे ग्रामीण चिकित्सक को एक बार सारे लोगों को बुलाऊंगा और बुलाकर मैं तेजस्वी आवास और सीएम आवास घेरने का काम करूंगा। मैं डॉक्टर एस.के. ठाकुर। सर, इतना दिन के बीच में सरकार और आपके बीच क्या वार्ता हुआ जरा इसको बताइए। अभी सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। आप ही लोग के माध्यम से हमारी बात जो जा रही है, अभी सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल का कोई सदस्य हम लोग का अभी आज 13वां दिन हो गया, कोई भी प्रतिनिधिमंडल नहीं आया। लेकिन मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो हम आगामी विधानसभा जो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग वोटों का बहिष्कार करेंगे और सरकार को गिरा करेंगे। सरकार के बारे में आपको क्या कहना है सर? सरकार से हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमारी पहले मांगों को पूरी करे। अगर सरकार हमारी मांगें पूरी कर देती है तो हम सरकार के साथ हैं, अन्यथा हम सरकार का विरोध करेंगे। मैं सबसे पहले मीडिया को मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। मैं पश्चिम चंपारण की धरती और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा था कि पहले आओ पहले पाओ, उसके आधार पर हम पश्चिम ग्रामीण को आपने प्रशिक्षित किया और 21,000 ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हुए। उसके बावजूद भी आप हमारे साथ अपने किए हुए वादे को भूल गए और आप वादा न निभा रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। आज 4 साल से आप हम लोग को संबोधन का आश्वासन देते देते आप हम लोग के साथ चौधरा व्यवहार कर रहे हैं। जिस चलते आज हम 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक आपके विरोध में धरना प्रदर्शन आपका विरोध कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा, हमारा सहयोग नहीं कीजिएगा, हमारा संबोधन नहीं कीजिएगा तो हम भी आपसे सरकार को गिराने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जो सरकार आपकी गठबंधन में चलती है उसका भी हम विरोध करते हैं। माननीय तेजस्वी जी ने भी कहा था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम प्रत्येक ग्रामीण चिकित्सकों को संबोधन करेंगे और उनको एक जगह देंगे। लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग में इतनी सीट खाली है, उसके पश्चात भी हमें कहीं संबोधन के नाम का नज़र नहीं आ रहा है और अपने किए हुए आगे भूल गए। जब समय आता है तो हम ग्रामीण चिकित्सक अपनी उपस्थिति के समय में उन लोग को याद आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था पदाधिकारी दल में कि गाँव इलाकों में आप प्रशिक्षित ग्रामीण से काम कीजिए। उसके बाद भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या चक्कर है कि हम लोग को भुला दिए हैं और उनका जो मेरे तो लगता है कि उनका जो सलाहकार है वही हम लोग को चूना लगा रहा है और धोखा देने का काम कर रहा है। आप माननीय मुख्यमंत्री इस बात को सुन ले कि आपका सलाहकार हमेशा कहता है कि हम जो कहते हैं वही माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं। तो यहाँ भ्रम में न रहे, आपका सरकार गिराने का वो काम करता है और प्रति चिकित्सकों को भटकाने का मुख्य रूप का वही है।
आप ये ज्ञात कर लें, मनी मन समझ लें कि आपका पैर गिरने का काम आपका ही कलाकार कर रहा है। इससे प्रसिद्ध अधिक है। अगर आप हमें नहीं जगह दीजिएगा तो हम भी आपको कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। मैं डॉक्टर अमित कुमार, जिला पूर्वी चंपारण। मैं यहाँ आज गर्दनी बाग अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर बैठा हूँ अपने साथियों के साथ। इसलिए यही नीतीश बाबू जो है 2014 में हम लोग से वादा किए थे कृष्ण मेमोरियल हॉल में कि आप लोग मेरे साथ आइए और हम आप लोग को जगह पर पहुंचाएंगे। उसमें ये भी बात कहे थे कि मेरे पिताजी भी वैद्य थे, इसलिए हम आप लोग का मान सम्मान करते हैं। और उस चीज़ को नीतीश बाबू जो है बोले थे कि पहले रोड एक लेन बनता है, फिर दूसरी लेन बनता है, फिर 4 लेन बनता है, और उस सारी चीज़ को भुला गए और हम लोग को ट्रेनिंग दिलवा दिए यही NIONS से। और बिहार सरकार द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग मिला। ट्रेनिंग मिलने के बाद हम लोग का एग्ज़ाम हुआ और हम लोग सर्टिफिकेट लेकर के आज घर पर बैठे हुए हैं। और सरकार बोली थी समायोजन करने के लिए स्वास्थ्य मित्र में, जो आज तक नहीं की है हम लोग का। इसके चलते जो है हम लोग धरना स्थल पर बैठना है। तो सरकार की ये दोहरी नीति, सरकार की विचार व्यवहार हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। ये सरकार कहीं से जो है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अच्छी नहीं है। इसी की लड़ाई के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं कि सरकार हम लोग का मांग जो है स्वीकार करे और हम लोग को स्वास्थ्य के विभाग में समायोजन करे, नहीं तो आज हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। आने वाले दिन में पूरे बिहार के जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, हम लोग सब कोई सरकार को घेरने का काम करेंगे और उनके आवास के सामने हम लोग आत्मदाह करेंगे। सरकार अगर हम लोग का जो है समायोजन नहीं करती है तो, और इसका टोटल जवाबदेही ये नीतीश बाबू, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, थाना हरसिद्धि, पूर्वी चंपारण, ग्रामीण चिकित्सक संघ का प्रखंड अध्यक्ष। मैं आपको फैक्ट बात बताना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करना चाहूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों के लिए एक प्रपोजल लेकर के आए कि यहाँ ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में इतना ना जगह खाली है, तो ये ग्रामीण चिकित्सक 70% लोगों का गांव में इलाज करते हैं और इन्होंने अपना एडमिशन कराया, ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट लेकर के आए। मैं सिर्फ सरकार से और मुख्य रूप से तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने अपने सरकार में जब गांव में काम करने वाले विकास मित्रों का बहाली किया, आपने लेकर के आए, विकास मित्र को लेकर के आए, न्याय मित्र को लेकर के आए, टोला सेवक को लेकर के आए, कृषि सलाहकार का बहाली किया आपने, आशा कार्यकर्ताओं का बहाली किया, बिना ट्रेनिंग, बिना जाने उन्हें जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता मेडिकल के विषय में ककहारा क भी नहीं जानते हैं। उनको किस आधार पे आपने समायोजन और रोजगार देने का काम किया? लेकिन यही ग्रामीण चिकित्सक जो कोरोना काल में सरकार का फजीहत होने से बचा दिया। पूरे भारत में अगर कम कैजुअलिटी हुई, कम मौतें हुई तो बिहार में, और उसका कारण रहा कि एक्टिव ग्रामीण चिकित्सक घर घर जा करके अपना जान हथेली पर डाल करके लोगों का जान बचाया। समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम आप सभी के लिए ज़रूर कुछ करेंगे। देखिए, अभी शिक्षक के लिए शिक्षा मित्र का बहाली किए और अभी बिहार राज्य कर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है सबसे अति आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग गाँव में जाकर देखिए क्या हाल है मरीजों का। अस्पताल खाली है, डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, ड्रेसर नहीं है, नर्स नहीं है। और एक सबसे मुख्य बात हम आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहेंगे कि अगर NIOS के द्वारा अगर ट्रेनिंग कराया गया
हमारा ग्रामीण चिकित्सकों का, तो NIOS के द्वारा जो DL किए हुए शिक्षक हैं, जितने भी हैं, DL किए हुए शिक्षकों को किस आधार पर बहाली करी है बिहार सरकार ने? उनका समायोजन किस आधार पर किया है? हमारी आवाज़ निश्चित रूप से आपके माध्यम से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, उन सभी के पास पहुंचना चाहिए। हम सब काफ़ी प्रताड़ित हुए हैं। अभी हम सब आक्रोशित हैं सरकार के खिलाफ। अगर सरकार हमारी बात को नहीं समझा, सरकार हमारी बातों को नहीं माना, तो हम प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर इस पूरे संगठन को बढ़ाएंगे और रोष प्रकट करेंगे। अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा परमो धर्म महात्मा गांधी के धरती से हम लोग आए हैं, चंपारण की धरती से, इसीलिए महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। नहीं तो हम सुभाष चंद्र बोस का भी नारा लगाना जानते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं हम। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से हमारी बात पहुंचनी चाहिए। जय चिकित्सक संघ, जय ग्रामीण चिकित्सक संघ। धन्यवाद। बंगरिया से पहले अपना परिचय दे दीजिएगा सर। मैं डॉक्टर SN कुमार, बंगरिया मोतिहारी से। हम यही 2 शब्दों में आपको कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा हम लोग के NIOS के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, और वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में हमारे साथ में गलत तरीके से हमको इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना काल में हम लोग से काम लिया गया, और जब कोरोना बीत गई तो हम लोग को साइड कर दिया गया। हमारे सुरक्षा के प्रति, हमारे जीवन के प्रति सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे बहुत सारे कोरोना काल में हम बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक उसमें कोरोना से ग्रसित हुए। इस पर सरकार का इस बिंदु पर कोई बातें नहीं विचार हुआ। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं, उस मांग को हमारे सदस्य लोग रखे हैं, इस मांग को मांग ले सरकार, और उनसे हम लोग को उनसे कोई विरोध नहीं है। हमारी कोई बातें नहीं है, ना झगड़ा है हमको उनसे क्या झगड़ा हो सकती है? रात में, दिन में, सुबह से लेकर शाम तक न बरसात देखते हैं, न धूप देखते हैं, अंधेरे रात में, उजाले रात में, हर समय हम लोग अपनी स्थिति को वहाँ कायम रखते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। कोई बड़े डॉक्टर यदि किसी को 10 को इंजेक्शन लिख देता है, पानी इन्फ्यूजन लिख देता है, तो डॉक्टर नहीं जाता है भैया वहाँ पर इलाज करने के लिए। वहाँ पर हमारे जैसे ही ग्रामीण चिकित्सक जाते हैं, वो दिन को दिन नहीं समझते हैं, रात को रात नहीं समझते हैं। न दिन को चैन होती है, न रात को चैन होती है। वो हर समय सामाजिक सेवा के लिए बेचैन होते हैं। बस इन्हीं सब